राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 अक्टूबर को है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। ये बहुत ही पावन और पवित्र है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या व्रत करता है, भगवान विष्णु की अपार कृपा उस पर बनी रहती है। इस लोक में सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। तो व्रत कैसे करना है? एकादशी के दिन प्रातःकालीन समय में सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की रोली मूली गुड़ चावल धूप दीप पुष्प नैवेद्य से पूजा करें और सारा दिन भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें। इस व्रत में अनाज नहीं खाना होता, फलाहार करना है। रात्रि जागरण करे, रात्रि को दीप दान करे, फिर देखे भगवान की अपार कृपा आप पर कैसे बरसती है। आइए सुनते हैं अब इसकी पावन कथा। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एकादशी आई। चंद्रभागा सोचने लगी, अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति बहुत कमजोर हैं, इसलिए वो ये व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिता की आज्ञा है कि इस दिन सब एकादशी का व्रत करेंगे। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी घोड़ा ऊंट आदि भी तृण अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिया, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं व्रत करूँगा। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ये सोचकर उसने एकादशी का व्रत किया। जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए, जागरण के लिए रात्रि आई तो वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। वह उससे अपने ससुर और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता के बारे में पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है, ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार मिला? शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझो। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उसके मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करती थी।
उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा, यानी कि अटल हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो जो भी इस रमा एकादशी का व्रत करते हैं या इसका महात्म्य सुनते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। कथा तो आपने सुन ली, अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक व्रत उपवासों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।